भगवान ने कहा, श्रीमद् भागवत महापुराण में ही भगवान समाहित हो गए। जो प्रेम से इस प्रसंग को श्रवण करता है, भगवान उस पर अपनी कृपा अवश्य करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। देखो, देवर्षि नारद जी ने शरद कुमारों से प्रश्न किया, कोई सज्जन व्यक्ति, कोई धर्मात्मा व्यक्ति भगवान की कथा सुने, भागवत सुने और उसका कल्याण हो जाए, कौन सी बड़ी बात है? इस कथा से और क्या होता है? तो देखिए, सनत कुमार बता रहे हैं कि भागवत महापुराण की कथा क्या क्या करती है। ये मानवाह पाप कृता तो सर्वदा सदा दुराचार्य रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दध्या कुटलासि कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति दे। शनकादिकों ने कहा, जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, पाप में ही निरत रहते हैं, जिसका खाना पाप, बोलना पाप, चलना पाप, कहीं हर जगह पाप ही पाप है, उसी में निरत रहते हैं, लगे रहते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं, उल्टे मार्ग पर चलते हैं तथा क्रोध में जलते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो कुटिल हैं, काम परायण हैं, वे भी इस कलयुग में भी 7 दिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन लें तो उनकी भी मुक्ति हो जाती है, उनका भी कल्याण हो जाता है। सत्येन हीना पितुमांत दोष का तृष्णा कुलाचा सर्वधर्म वर्जिता। ऐसा व्यक्ति जो सत्य से हीन है, सत्यहीना, जो सत्य से च्युत है, कभी सत्य नहीं बोलता, जो माता पिता की निंदा करता है, जो तृष्णा के म्यारे व्याकुल है, आश्रम धर्म से रहित है, जो दंभी है, जो दूसरों की उन्नति देखकर कुढ़ने वाले हैं, जो दूसरों को दुख देने वाले हैं, वे भी इस कलयुग में 7 दिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन लें तो उनका भी कल्याण हो जाता है। 5 प्रकार के महापाप कहे गए हैं। छल, छद्म परायण, क्रूर, पिशाच, निर्दयी, ब्राह्मणों के धन लूटने वाले, बेविचारी, कलयुगी। ऐसा व्यक्ति, ऐसा महापाप करने वाला व्यक्ति भी 5 दिन 7 दिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन ले तो उसका भी कल्याण हो जाता है। कायेन वाचा मनसा पिपातकम नित्यं कुर्वन्ते सठाहटेन्ये परसपुष्ट मलिना दुराशयाया सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति दे। ऐसा व्यक्ति जो दुष्ट है, जो आग्रह पूर्वक सर्वदा मन, वाणी या शरीर से पाप करते रहते हैं, जो दूसरों के धन से ही पुष्ट होते हैं, मलिन मन वाले हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ी हुई है, मन बिगड़ा हुआ है, विचार बिगड़ा हुआ है, चिंतन बिगड़ा हुआ है, केवल लोगों को दुख ही प्रदान करते हैं, ऐसा व्यक्ति भी, ऐसा महापापी भी 7 दिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन ले तो उसका भी कल्याण हो जाता है, मुक्ति हो जाती है। बड़ी महिमा। उतने ही नहीं, कहते कहते सनत कुमारों ने कहा, जीते जी कर ले तो बड़ी अच्छी बात है। एक बात आपसे और कहें, श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है, जो व्यक्ति इस दुनिया में उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ, और पैदा होने के बाद अगर थोड़ी सी भी उसके अंदर सामर्थ्य है और अपने माता पिता को भागवत महापुराण की कथा न सुनाई, न खुद सुनी, तो उसे जन्म लेने पर धिक्कार है। उस माँ की कोख ही बेकार चली गई, क्योंकि जन्म ही क्यों लिया, जन्म लेने के बाद भगवान की कथा जो नहीं सुनी, धिक्कार है ऐसे व्यक्ति को। तो कहते हैं केवल जीते जी नहीं, मरने के बाद भी अगर उसे कथा सुना दी जाए तो भी उसका कल्याण हो जाता है।
बोले मरने के बाद कैसे? तो श्री सूत जी कहते हैं मैं आपको एक इतिहास सुनाता हूं, सत्य घटना। क्या है? तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूत्यपत्यन्नमुद्यवम यत्र वर्णाश्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बहुत सुंदर नगर है, ग्राम है, जिसका नाम है उत्तम नगर। देखो वहां एक ब्राह्मण निवास करते हैं और उनका नाम है आत्मदेव। भगवान की बड़ी कृपा है, उनके पास धन धान की कमी नहीं है। उनकी पत्नी का नाम है धुंधली, धुंधुली है? और देखो जथा नामा तथा गुण, कहते हैं जैसे व्यक्ति के नाम होते हैं वैसे गुण विकसित होते हैं। धुंधुली यानी धुआं धुआं, आधा अंधेरा आधा उजाला। अब देखो आत्मदेव